जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान सिक्योरिटी चौक की पादाश में जेल खाना जात ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समेत 6 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। इतलात के मुताबिक दिल्ली जेल खाना जात के महकमे ने जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में जिस्मानी पेश की सिलसिले में एक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समेत 6 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहे मलिक की भरी कमरा अदालत में मौजूदगी ने जुमा को सुप्रीम कोर्ट में खलबली मचा दी। मोहम्मद यासीन मलिक जो मिलिटेंसी के माली मुआवनत के मुकदमे में अपनी सजा और उम्र कैद की सजा के बाद जेल में है, को अदालत की इजाजत के बगैर मुसल्लह सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए जेल वैन में हाई सिक्योरिटी वाले सुप्रीम कोर्ट के अहाते में लाया गया। मरकजी वजीर ममलिकत अमित शाह ने कहा कि भारत हर महाज पर एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा है। बीजेपी के दौरे हुकूमत में सूरत हाल पूरी तरह बदल गई। अमन तरक्की की बुनियादी शर्त बीजेपी हुकूमत किसी भी शक्ल में तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल मुल्क में कोई भी भूख से नहीं मरता, लेकिन 2014 से पहले भूख से मरने की खबरें सुनने को मिलती थी। जिला बारामूला के सोपोर में रेलवे क्रॉसिंग अमरगढ़ पर नाके की चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर JK04B9591 वाली गाड़ी को रोका गया, जिसमें 2 अफराद फारूक अहमद गनाई वल्द गुलाम नबी गनाई साकिना बनपुरा लंगेट मंजूर अहमद तेली की गाड़ी की तलाशी के दौरान नाजायज शराब की 40 बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन मुस्लिम फ्रंट जम्मू कश्मीर शुजा जफर ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। उसे यहाँ एक स्पेशल मीटिंग के लिए शाह साहब के साथ आया था इन हालातों के बारे में डिस्कस करने के लिए कि हमारी जो स्टेट है आज वो बहरान से आज हर मुश्किल से वो लहज है, तो उसके बारे में हम सोचना चाहते थे हम किस तरीके से अपने नौजवानों को, अपने बिजनेसमैनों को और लोगों को राहत पहुँचा सकें, तो मैकेनिज़्म हम बना सकें और भाईचारे की मिसाल कायम कर सकें। तो इसलिए मैं शाह साहब के दफ्तर में आया और हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन भी हुई है। बिज़नेस जो होता है वो लोगों से होता है, खाली दुकानों से और उसके अंदर सामान से नहीं होता। डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही से बच्ची को जन्म देने के बाद 9 माह की दुल्हन मौत की आगोश में चली गई। पुलवामा के सुखलितर इलाके में मीर खानदान पर कयामत के अब पहाड़ टूट पड़ा। लवाकीन का जोरदार एहतजाज, मुलव्वस डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ का किया मुतालबा। इतलात के मुताबिक पुलवामा के रखलितर इलाके में एक खानदान पर उस वक्त कयामत की टूट पड़ी जब शादी के महज 1 साल बाद बच्ची को जन्म देने के बाद अस्पताल में खातून की मौत वाक़ा हो गई। खातून की मौत के बाद लवाकीन ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए इल्जाम आयद किया है कि डॉक्टरों की लापरवाही से जवां साला खातून की जान चली गई और उन्होंने मुतालबा किया कि मुलव्वसीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बताया जाता है कि ललदद अस्पताल श्रीनगर पहुंच जाने के साथ ही जब खातून का वहां मुआयना किया गया तो डॉक्टरों ने लवाकीन को बताया कि खातून पहले से ही मौत की आगोश में चली गई है। जिला बाड़ीपुरा के एक मारूफ इख्तिराकार ने कांगजी में तरमीम की है और इसकी कारकर्दगी को बढ़ाया है। इसे हर किस्म के मौसम इस्तेमाल के लिए मौजू बना दिया है। जिला के वटापुरा गांव से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इस्माइल और इस्माइल न्यूटन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ कांगजी में तब्दीली की है बल्कि खुद कार वेंटिलेटर, खुद कार जरासीम कश स्प्रे और रेडियो स्टेशन भी तैयार किया है। इस्माइल ने कहा कि तरमीम शुदा कांगजी को चारकोल के अलावा पानी और बिजली से भी चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये कांगजी सिर्फ सर्दियों के इस्तेमाल के लिए ही महदूद नहीं रहेगी बल्कि गर्मियों के मौसम में इसे कूलिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुकम्मल तौर पर महफूज होगा और वो इसमें एक्स इजाफी खसूसियात को शामिल करेंगे। मलिक साहब तो उसने मेरा नाम न्यूटन रखा उसी पर, तो लड़कों ने भी न्यूटन कहना शुरू किया क्योंकि मैंने उस वक्त भी कुछ इनोवेशंस की थी। उससे पहले मैंने रेडियो स्टेशन बनाया था 78 में और भी कुछ इनोवेशंस की थी। ब्रशलेस फैन बनाया मैंने, जब किया कांगड़ी बना कर दे दी। इस वक्त उस कांगड़ी में लगभग 5-6 फंक्शनें हैं। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है, जिसके चलते एक और काफिला जम्मू बेस कैंप से गुफा की जानिब रवाना हुआ। ताज़ा जत्थे में 3000 से ज्यादा यात्री शामिल थे। इधर मुख्तलिफ हादसात के दौरान मजीद 2 यात्रियों की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 36 तक पहुँच गयी।
रिजर्व कैटेगरी ने आज शाम को हरी सिंह पार्क से गवर्नर हाउस की तरफ पुरअमन कैंडल मार्च का इनेकाद किया ताकि हुकूमत आला ज़ात को ST शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में शामिल करने की दरख्वास्त करे, क्योंकि आने वाले मानसून पार्लियामेंट सेशन में इस मार्च में बहुत से नौजवानों ने शिरकत की, जिसकी क़ियादत एडवोकेट अनवर चौधरी, एडवोकेट चौहत्तर और एडवोकेट चौधरी अब्दुल गफूर के साथ कर रहे थे। इस एहतजाजी मुजाहरे में नुमाइंदे और बहुत से दूसरे लोग शरीक थे, जिसे बाद में SPST और SHO की निगरानी में पुलिस टीम ने जब शहर के वस्त में वाक़ा गमत चौक पर रोक दिया। मिड सेशन में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के साथ छेड़खानी की जाने वाली है और वो बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सड़कों में हैं। हम पहले भी सड़कों पर थे, हम महीनों पैदल मार्च हमने सड़कों पर की है, तब जाकर हुकूमत के साथ बातचीत शुरू हुई थी और उस वक्त हमें अश्योरेंस मिला था कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में अपर एलीट क्लास को नहीं ऐड किया जाएगा। हम आइन हिंद को बचाने की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के आइन को बचाने की बात करते हैं और आज हम फिर से ये हुकूमत को कहते हैं, और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस वक्त बैठी है उनको हम कहना चाहते हैं कि ये सियासी लड़ाई आपने स्टार्ट की है, हम खत्म करेंगे। डिप्टी मेयर श्रीनगर परवेज कादरी ने मुहर्रम के इंतजामात के हवाले से बात करते हुए कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि SMC में मुहर्रम के इंतजामात के लिए कोई मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हर साल इजलास मुनक्किद होते थे और मुहर्रम के इंतजामात तरजीही बुनियादों पर किए जाते थे, लेकिन अब इस साल ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ, जबकि SMC के अहदेदार सिर्फ शिया बरादरी के दौरे करते हैं, लेकिन कमेटी नाकारा होने की वजह से उनकी बुनियादी सहूलियतें पूरी नहीं हुई और न ही कोई काम हुआ है। ये कहीं शिया डोमिनेटेड एरियाज में गए अरेंजमेंट चेक करने के लिए, मगर इस रिलेटेड यहाँ पे पहले मीटिंग हुआ करती थी जो आज हमने इस साल नहीं देखी। ये अफसोस की बात है। जिला पुंछ के सिरनकोट में इतवार के रोज कश्मीर के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सिरनकोट पुंछ में गाश एविंग फाउंडेशन की तरफ से उम्मीद खसूसी स्कॉलरशिप स्कीम का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीर भर से सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर एडवोकेट सईद वसीमुल हसन ज्वाइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन सिरनकोट ने दाखिली मकाम का दौरा किया और गाश फाउंडेशन की टीम को मुबारकबाद दी। सुरेंद्र सिंह चिप, सीनियर लेक्चरर here and acting principal in Government Girls Higher Secondary School Sorencote. Today, Umeed Scholarship Test was organized by Ghaz Foundation for the students who have passed their 10th class. It is a scholarship test. A test was conducted by the Ghaz Foundation. अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, कब्ज, गैस, पेट की दर्द, हर बीमारी का इलाज बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, गैस, पेट की दर्द, की पूरी बीमारी का सहारा हो। दवाई तैयार की जिसमें एक खुराक, ये एक खुराक है। मुझे भी मैंने अपने आप पे ही आजमाया, मुझे भी खुद ये बीमारी थी। मैं 3 साल से मुझे ये बवासीर की बीमारी थी, खूनी बवासीर थी। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ये दवाई बनाई। 7 दिन के बाद मेरा जो मेरी वो बवासीर की बीमारी वो खत्म हो गई। होते हैं ऐसी माएँ बहनें हैं कि जिनको जो शर्मिंदा होती हैं कि भाई ऐसी बीमारी बताने में, लिहाजा शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये कैंसर की जड़ है। कैंसर यहाँ से शुरू होता है। हमारे साथ राब्ता करें। जेके स्टेट न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन, अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ राबता कायम करें। राबता करने के लिए फोन नंबर है 9906 336516।